फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और दोस्त कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो लास्ट 10 ईयर से मैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जो हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं एग्जामिनेशन में, एसएससी एग्जाम्स में जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं, टीचिंग एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं। और यहां पे जो सेशन लेके आया हूं मैं, ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बैच हमारा फाउंडेशन बैच है और इसमें हम बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक आता है कॉमन एरर्स, ठीक है, ये टॉपिक इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉमन एरर्स का मतलब है स्पॉटिंग एरर। ठीक है, आपको कैसे इस एरर को फाइंड आउट करना है, ये एरर हर टाइप की एरर होती है जो हम बात करेंगे यहां पे। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका इंप्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये भी इसके भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये जितने भी टॉपिक दिए गए इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा क्या है, टॉपिक से है और एंड पैटर्न है ना, आप कह सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वॉइस कि एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस पूछ लेगा, पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस पूछ लेगा, तो इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछेगा या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाएगा। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, इसका क्या पैटर्न रहता है कि आपको एक तो इडियम्स देगा और ऑप्शन देगा, इसका मीनिंग पूछेगा। दूसरा ऐसा है सेंटेंस में यूज करेगा और इसका मीनिंग पूछ लेगा। अभी एक तीसरा टाइप आने लगा है कि वहां पे क्या करता है तीसरे टाइप में कि वो सभी ऑप्शंस में इडियम दे देता है, सेंटेंस देता है जिसका मीनिंग होता है और ऑप्शंस में इडियम्स आती हैं, जो लास्ट ईयर से पैटर्न आने लगा है एग्जाम में। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद में है हमारा स्पेलिंग्स, इसमें पूछेगा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछेगा, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछेगा आपसे। इसके बाद में आता है पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस जैसे हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, जो बोला जाता है इसको रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेंटेंस गिवन होते हैं, पी एक सेंटेंस होगा, ठीक है, आपको दिया होगा, क्यू दिया हुआ होगा, एक आर देगा, एक एस देगा, और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। और ऑप्शंस बनेंगे हमारे पी क्यू आर एस, पी आर क्यू एस, पी एस क्यू आर और क्यू पी एस आर, इस तरह से ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे। अगला टॉपिक है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता है एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे और उसमें हमें फिल करने पड़ेंगे, और ईच ब्लैंक हैज 4 ऑप्शंस, और 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो फिल करने पड़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहते हैं हम आरसी शॉर्ट में, वैसे कहते हैं अनसीन पैसेज, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे आपके प्रीलिम्स में हमारे सीजीएल के प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 25 जो क्वेश्चंस हैं ये कंटेन करते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे मैं बता रहा हूं कि जो 25 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका किस किस तरह से बैटेज है एग्जामिनेशन में। ठीक है, हाँ, तो देखो ये जो 25 क्वेश्चंस का है सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम्स को लेते हुए। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो दोनों को लेके किस तरह से किस टॉपिक में कितना बैटेज दिया गया है, ठीक है, वो मैं यहां पे आपको बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन एरर्स, जो मैंने आपको बताया स्पॉटिंग एरर। कॉमन एरर्स के यहां पे मैं आपको लास्ट 4 इयर्स का एनालिसिस बता रहा हूं, 2020 में, 21 में, 22 में और 23 के सीजीएल का, 2020 का, 21 का, 22 का और 23 का। इनमें जो एग्जाम हुआ हमारा उसमें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। कॉमन एरर्स के प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2020 में। 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, और 23 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसे हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर भी कह देते हैं, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अगला
सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट्स है, ये इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया जाता है और पूछना पड़ता है कि किसमें इंप्रूवमेंट की नीड है या फिर नहीं है। इसके भी 2020 में 2 क्वेश्चन है, 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में भी 2 हैं और 23 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वॉइस, जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है। 20 में भी एक पूछा गया है, 21 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में भी एक है और 23 में भी एक है। ये चारों प्रीलिम्स का है पैटर्न, ठीक है। नरेशन, नरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है सभी में, 20, 21, 22, 23, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, 2 21 में पूछे गए, 2 ही 22 में पूछे गए, 2 ही 23 में पूछे गए। इसके बाद में सिनोनिम्स, सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स, इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 में, 21 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 23 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा हमारा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में भी 2 हैं और 23 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। एक स्टेटमेंट दिया होगा और ऑप्शन देगा 4, पूछेगा आपसे कि एक स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मैंने कहा वन हुज वाइफ डाइड, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे आपको 4, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वन वर्ड के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन हमारे 21 में पूछे गए हैं और 2 ही क्वेश्चन आपके 22 में और 2 ही क्वेश्चन 23 में, ठीक है। सेम चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं चारों ईयर्स में। स्पेलिंग्स, इसके भी 2 क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में आता है हमारा PQRS, PQRS जिसे हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो इसका भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है, बीच में इसके फ्लैंक्स होते हैं, हमें फिल करना पड़ता है। देखो 5 क्वेश्चंस, एक क्लोज टेस्ट आता है। एक क्लोज टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो 5 2020 में भी क्लोज टेस्ट आया है, 21 में भी क्लोज टेस्ट आया है, 22 में भी क्लोज टेस्ट आया है और 23 में भी क्लोज टेस्ट आया है। लेकिन देखो आप लास्ट में एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा RC, जैसे हम कहते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें चेक करता है पैसेज के बारे में। तो इसका देखो ना तो 20 में पूछा गया, ना 21 में आया ये, ना 22 में आया, ना 23 में आया। तो चारों ईयर्स में ये प्रीलिम्स में एक टॉपिक नहीं आया है, पैसेज, अनसीन पैसेज, RC। लेकिन ये मेंस एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। मेंस में आपका पैसेज भी आएगा और क्लोज टेस्ट भी आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में ओनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ईयर्स में क्या आया है, क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट पिछले 4 साल से प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, अनसीन पैसेज को नहीं दिया जा रहा है प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस एग्जाम की बात करें तो CGL के मेंस में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 45, तो 45 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से हमारे मार्क्स हो जाते हैं 135 मार्क्स। ये हमारा पैटर्न रहता है, ठीक है। हाँ, मेंस में दोनों टॉपिक आते हैं, क्लोज टेस्ट भी आएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो बढ़ जाती है, क्वेश्चन सब ऐसे ही आएंगे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे मेंस एग्जाम में, ठीक है। हाँ, चलिए इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आगे हम टॉपिक है एक हमारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। अब बात आती है कि स्पीच क्या होता है, ठीक है। स्पीच का मीनिंग क्या है, स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट कहो, स्पीच कहो, सेंटेंस कहो, तीनों का मीनिंग सेम है। किसी ने स्पीच दिया तो क्या दिया, स्टेटमेंट दिया है, सेंटेंस दिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह लो, सेंटेंस कह लो या फिर स्पीच कह लो, उसी के जो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो डिक्शनरी के ब्रैकेट में लिखा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से होता क्या है, बेनिफिट क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता है तो आप वर्ड्स को यूज करना आपको आ जाएगा, सेंटेंस बनाना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कैसे करोगे, यहां पे देखो लिखा हुआ है, आप लोग याद करना है आई बैन कैप पी। आपको क्या याद करना है, आई बैन कैप पी, ठीक है। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो जब कोई लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्ड होता है, ठीक है।
कोई भी लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे हैं तो बेस जो होता है वो हमारा क्या है, वर्ड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट क्या है, हमारी वर्ड है। और वर्ड्स का हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे तो उसका जो हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे हमारी क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। और लैंग्वेज जिन वर्ड से बन रही है, इन्हीं वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज इज अ वर्ड, द वर्ड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, और दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। तो इन्हीं वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो 8 पार्ट्स हैं हमारे आई, बैन, कैप, पी। और आई का मतलब होता है, आई फॉर होता है इंटरजेक्शन, डी फॉर होता है हमारा वर्ब, ए फॉर होता है हमारा एडजेक्टिव, एन फॉर होता है हमारा नाउन, सी फॉर होता है हमारा कंजंक्शन, ए फॉर होता है हमारा एडवर्ब, पी फॉर होता है हमारा प्रेपोजिशन, और लास्ट में पी फॉर होता है प्रोनाउन। तो ये 8 पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोग कैसे याद करोगे इसे, आई बैन कैप पी, आई बैन कैप पी, इस तरह से आप लोग याद कर पाओगे, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताते हैं सबसे पहले इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं अपन, इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगला है हमारा वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलते हैं हम विशेषण। नाउन, नाउन को कहते हैं हम संज्ञा। और कंजंक्शन को कहते हैं हम समुच्चय बोधक। ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब को बोला जाता है। इसके बाद में प्रेपोजिशन, जिसे हम कहते हैं संबंध वाचक। और नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो इस तरह से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने बनते हैं, 8। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है हमारा वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। उसके बाद में आता है हमारा प्रेपोजिशन, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक। और लास्ट जो हमारा आता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, होते क्या हैं, अब वन बाई वन इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया इंटरजेक्शन क्या है, हमारा विस्मयादि बोधक, मतलब सडन फीलिंग्स। अब फीलिंग्स अचानक कब आती हैं, ठीक है, एक तरह से आप ऐसे याद करो इंटरजेक्शन को, इंजेक्शन, इंजेक्शन जैसी लगेगा। आपने देखा हो किसी को इंजेक्शन लगा दो, एकदम जब इंजेक्शन लगेगा तो उसके अंदर क्या होगा, दर्द होगा। जब दर्द होगा तो फीलिंग्स आएंगी, अचानक से फीलिंग आएंगी, ओ माय गॉड, है ना, इस तरह से फीलिंग्स आती हैं। आपको मान के चलो आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, जब आपके सामने कोई एक्सीडेंट होगा तो आपके अंदर भी फीलिंग्स आएंगी, दुख वाली फीलिंग्स आएंगी। आपको कोई पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया तो आप कहोगे वाओ। आप कोई मैच जीत गए तो खुशी जाहिर करोगे। एग्जाम में आपका क्लियर हो गया तो आप कहोगे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, हुर्रे वी हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। तो ये क्या है, इमोशंस हैं, और जो इमोशंस होती हैं वही हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, हमारे सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स कहो या फिर इमोशंस कहो। ठीक है, और ये अचानक आती हैं, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। और इंटरजेक्शन वर्ड्स का जिन सेंटेंस में यूज होता है वो सेंटेंस हमारे बनते हैं एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, और ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ओ, वाओ, अलाश, हुर्रे, ब्रावो। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। और इसमें क्या आती है, हमारी सडन फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, हमने कहा वाओ, आई हैव वॉन द मैच, तो आप खुशी जाहिर करोगे। जब मैच जीत जाओगे तो आप खुशी जाहिर करोगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा अलाश, रोहित,
वॉज ruined। तो हम क्या कर रहे हैं, अलाश में, अलाश नेगेटिव वर्ड होता है जिसमें क्या आता है, ये सैड फीलिंग आती है, सैडनेस वाली फीलिंग आती है कि अलाश रोहित क्या हो गया, बर्बाद हो गया था। यहाँ वाव में क्या आता है, खुशी होती है कि मैं मैच जीत गया। तो ये सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही किसका यूज होता है, इंटरजेक्शन का यूज होता है, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और ये हमारे बन गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, इससे पहले हम टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखे हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इंटरजेक्शन है। देखो, ओ इट्स बीन अराउंड अ वीक सिंस आई सॉ हर, जब से मैंने उसे देखा, तो इट्स बीन अराउंड अ वीक, कितना टाइम हो गया, एक वीक हो गया, एक वीक से ज्यादा हो गया। ठीक है, अराउंड हो गया, तो ओ, तो यहां पे ये जो है ओ जो वर्ड है ये कैसा है, इंटरजेक्शन है, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रही हैं। नेक्स्ट में आता है अलाश ही वेस्टेड हिज टाइम लास्ट ईयर, तो अलाश, अलाश कैसा वर्ड है आपका, इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वाव, वी हैव वॉन द मैच, तो वाव कैसा वर्ड है हमारा, इंटरजेक्शन। तो यहाँ वाव काम कर रहा है इंटरजेक्शन का, यहाँ पे अलाश कर रहा है, यहाँ पे ओ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे कैसे वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। इसमें देखो आर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है। ठीक है, आर को क्या रखना पड़ता है, साइलेंट रखना पड़ता है, और इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, हाँ, अब वर्ब क्या होती है। ठीक है, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो एक्शन जितने भी वर्ड होते हैं सभी क्या होती है, वर्ब होती है, तो हम कह देते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स, जितने भी हम एक्शन करते हैं, टीच, मैं आपको टीच कर रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं, प्ले, डांस, स्टडी, ठीक है, बीप, तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं सभी क्या होती हैं, हमारी वर्ब होती हैं। ठीक है, और वर्ब का जो सेंस आता है बेटा, याद रखना, सेंस का मतलब अर्थ, ये आता है हमारा डूइंग का और हैपनिंग का। डूइंग, डूइंग माने करना, और दूसरा आता है हैपनिंग, हैपनिंग माने होना। ठीक है, तो वर्ब जो होती है वो करने का सेंस देती है और होने का। कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम हो जाते हैं। ठीक है, आप शादी करोगे हो जाएगी, कुछ लोग शादी करेंगे, कुछ लोगों की हो जाएगी। जब हमारा करने का सेंस आता है तो वहां सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का बनता है, और जहां होने का सेंस आता है वहां हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, होने का सेंस आएगा पैसिव वॉइस होगा, करने का सेंस आएगा एक्टिव वॉइस होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। होने का सेंस, आपका एसएससी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो होने का सेंस आ रहा है, सेलेक्ट किसने किया, एसएससी ने। आपने किसी को शादी के लिए सेलेक्ट किया, यू सेलेक्टेड अ गर्ल फॉर मैरिज, तो यहां पे कौन एक्टिव है, यहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है, यू एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। तुम्हारा पर्स चोरी हो गया, योर पर्स हैज बीन स्टोलन, तो पर्स के ऊपर एक्शन हुआ, होने का सेंस आया, तो सेंटेंस किसका बनेगा, पैसिव वॉइस का बनेगा। बात क्लियर है, तो चलिए यहां पे इसका देखो हम दिखते हैं, बताते हैं, टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आप लोग इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंस में आपको बताना है कि वर्ब कौन सी है, वर्ब को आप आइडेंटिफाई करो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा वर्ड्स को, कि किस वर्ड, कौन वर्ड किसका काम कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स को बाय नेम जाना जाता है, इसी तरह से वर्ड्स को कैसे जाना जाता है, वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच से जाना जाता है। ठीक है, ही मेड अ मिस्टेक, उसने क्या कर दी, गलती कर दी। देखो ये एक इडियम होती है, एक फ्रेज है हमारी, मेक अ मिस्टेक, एसएससी में आया हुआ है ये, मेक अ मिस्टेक पूछा गया है। मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना।
डू अ मिस्टेक नहीं होता है, ये क्या है, रॉन्ग है। आपने गलती कर दी, आप ऐसे नहीं कहोगे कि यू हैव डन अ मिस्टेक, ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। यू हैव डन अ मिस्टेक, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आपको बोलना पड़ेगा यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, एक फ्रेज पढ़ा होगा, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज का मतलब शोर मचाना, ठीक है, मेक ए नॉइज ये फ्रेज है भाई, और इसका मतलब है शोर मचाना। इसी तरह से होती है मेक अ मिस्टेक, इसका मतलब गलती करना। तो ही मेड अ मिस्टेक, उसने क्या कर दी, गलती कर दी, ये सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, मेक फर्स्ट फॉर्म होती है, मेड सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, ठीक है। ये B1 है, ये हमारा B2 है, ये हमारा B3 है। ऐसी कोई वर्ब नहीं होती मेकडो, ठीक है, क्लियर। सेकेंड आते हैं, सी गॉट अ चांस टू बी अ डॉक्टर। देखो यहाँ पे वर्ब बताओ, एक तो गॉट है, गेट की सेकेंड फॉर्म है ना, एक क्या है, ये 2+B1, एक ये वर्ब है 2+B1, है ना, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। एक ये वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे एक तो ये वर्ब का काम कर रहा है, ये 2+B1 इन्फिनेटिव, ये भी वर्ब का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में मे आई हेल्प यू, ठीक है, यहाँ पे मे एक वर्ब है, और वर्ब में ये कैसी वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। और मे का हम यूज करते हैं यहाँ पे परमिशन के सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है, कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो परमिशन के सेंस में मे का यूज हो रहा है। और ये हमारी क्या है, हेल्प। हेल्प हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्वेश्चन टाइप है वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही हैज अ कार, यह हैज जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हेल्पिंग ऑफ नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि पोजेशन का सेंस आ रहा है, उसके पास में एक कार है। अगर हैज के साथ में अगर B3 आता, हैज और हैव के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तब हैज और हैव किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन जब इसके साथ में नाउन आएगा तो हैज और हैव मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद में अगला जो है हमारा, मैंने आपको बताया था इंटरजेक्शन की बात होगी, वर्ब की बात होगी। अब आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। और एडजेक्टिव होते क्या हैं भाई, ये होते हैं क्वालिटी वर्ड्स, क्वालिटी वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। हाँ, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा दैट विल बी एडजेक्टिव, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे, जैसे मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। तो देखो लेडी कौन है, लेडी तो आपका नाउन है, और लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें देखो एडजेक्टिव जो वर्ड है इसमें डी साइलेंट रहता है, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। हाँ, एन कौन है, एन तो आपका आर्टिकल है, ठीक है। हाँ, एक मैंने सेंटेंस लिखा, सी इज टॉकेटिव। अब टॉकेटिव कौन है, टॉकेटिव का मतलब बातूनी, बातूनी कौन है, सी है, और सी कौन है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इससे पहले क्या आ रहा है, इज कैसी है, बी की फॉर्म। तो एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। एक बात है कि एडजेक्टिव जो होता है अपने बाद में क्या लेता है, नाउन लेता है। एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है अपने बाद में, नाउन को फॉलो करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। जब नाउन को फॉलो नहीं करेगा तो एडजेक्टिव से पहले कौन सी फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म आएगी, बी प्लस एडजेक्टिव। अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात है कि एडजेक्टिव अपने बाद में कौन लेगा, नाउन लेगा। दूसरी बात है एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सभी बी की फॉर्म है। तो ये दो कॉन्सेप्ट से आप
किसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? एडजेक्टिव को कर पाओगे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको बताना है टेस्ट योर सेल्फ एडजेक्टिव। सेंटेंस में एडजेक्टिव किस किस का वर्ड है जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। फर्स्ट लिखा हुआ है ही इज अ फास्ट बॉलर, ठीक है। तो देखो बॉलर कौन है? बॉलर तो आपका नाउन है। किसी वर्ड के लास्ट में ER या OR, ER या OR आ जाए वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है। जैसे हमने कहा स्पीकर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर, ऑरेटर, ये सभी क्या है? नाउन है। तो बॉलर क्या है? बॉलर आपका नाउन है। वह एक तेज गेंदबाज है, इसका हिंदी मीनिंग है। तो फास्ट जो वर्ड है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बॉलर के बारे में। बॉलर कौन है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। तो यहां पे इस सेंटेंस में फास्ट किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फास्ट जो वर्ड है ये बड़ा खतरनाक है, ये बेईमान है। ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी कभी काम करता है। फास्ट का मीनिंग होता है हिंदी में तेज, लेकिन ये फंक्शन दोनों करता है। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। डिपेंड करता है सेंटेंस पे, वो सेंटेंस बताएगा कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। यहां पे फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एन इंजर्ड पर्सन वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। एक जो इंजर्ड पर्सन था वो किसका वेट कर रहा था? उस डॉक्टर का वेट कर रहा था। तो पर्सन कौन है? पर्सन तो आपका नाउन है। और पर्सन के बारे में कौन बता रहा है? पर्सन के बारे में ये वर्ड जो है इंजर्ड, ये बता रहा है। तो इंजर्ड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है? इंजर्ड। इस वाले में कौन था? फास्ट। थर्ड पे आते हैं। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन। मैंने किसको देखा? एक ब्यूटीफुल गार्डन को देखा, ठीक है। हाँ, आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, शो हमारी सेकेंड फॉर्म होगी सी की। ए कौन है? आर्टिकल है। और गार्डन कौन है बेटा? गार्डन तो नाउन है। और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ब्यूटीफुल किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देयर वर सम पिंक रोजेज इन द गार्डन, ठीक है। गार्डन में क्या थे? कुछ पिंक रोजेज, गार्डन के अंदर कुछ रोज थे, ठीक है। वो कैसे थे? पिंक थे, ठीक है। हाँ, पिंक रोजेस थे। तो रोजेस कौन है? रोजेस तो नाउन है। और रोजेस के बारे में कौन बता रहा है? एक तो सम बता रहा है, एक पिंक बता रहा है। तो दोनों वर्ड किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। पिंक भी एडजेक्टिव है और सम भी एडजेक्टिव है, ठीक है। दो एडजेक्टिव हैं। सम हमारा डिटर्मिनर्स है, ठीक है, और पिंक हमारा कलर है। ये कलर वाला एडजेक्टिव है और ये हमारा डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स को हिंदी में कहते हैं निर्धारक, ठीक है। तो याद रखना, पहले क्या आएगा? डिटर्मिनर्स आएंगे, बाद में क्या आएगा? कलर वाला एडजेक्टिव आएगा। तो इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव है, सम भी है और पिंक भी है। इसमें ब्यूटीफुल था एडजेक्टिव, इसमें इंजर्ड था एडजेक्टिव, इसमें फास्ट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई बैन कैप पी, मैंने आपको ट्रिक बताई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आई बैन कैप पी। आई का मतलब इंटरजेक्शन मैंने आपको बताया था, बी का मतलब वर्ब, ए का मतलब एडजेक्टिव, उसके बाद में कौन आएगा? N4 आएगा नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। देखो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेम होते हैं सभी क्या होते हैं? नाउन, ठीक है। आप लोग कह सकते हो एवरीथिंग इज नाउन। इस दुनिया में हर चीज नाउन है, जो दिखेगा वो नाउन, जो नहीं दिखेगा वो भी नाउन। तो हर चीज नाउन है। आपके चारों तरफ जितनी भी चीजों को आप देख पा रहे हो, नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। जो दिखता है, जो विजुअल है वो नाउन है, ठीक है। पर्सन नाउन होता है, प्लेस नाउन होता है, थिंग नाउन होता है। और जो इनविजिबल है वो भी नाउन है। जो दिखेगा वो नाउन बनेगा, जो नहीं दिखेगा वो भी नाउन बनेगा। तो हर चीज नाउन है। ऑनेस्टी दिखती नहीं है, फील करते हैं हम ईमानदारी को। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। ब्यूटी क्या है? नाउन है। और आपकी काइंडनेस क्या है? नाउन है। फील होती काइंडनेस। जो चीजें फील होती हैं वो बनती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बेसिस पे कह देते हैं हम कि विजुअल है वो नाउन है, जो इनविजिबल है वो भी नाउन है। तो हर चीज नाउन है। कह सकते हैं हम शॉर्ट में नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेम होते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जयपुर, जयपुर एक नेम है सिटी का, ठीक है, तो नाउन है। जॉन क्या है? नेम है पर्सन का, क्या है? नाउन है। मैरी क्या है? नाउन है, ठीक है। अलवर क्या है? नाउन है। इंडिया क्या है? नाउन है। कंट्री का नेम है। अलवर सिटी का नेम है।
पर्सन का नेम है, पर्सन का नेम है, ठीक है, तो सभी क्या है, नाउन है। चाइना क्या है, नाउन है। दिल्ली क्या है, नाउन है। तो नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। और नाउन की लोकेशन कहां होती है सेंटेंस में? नाउन सेंटेंस में दो ही जगह आता है, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा नाउन का, या फिर हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा जॉन कॉल्ड मैरी। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है, जॉन नाउन है और मैरी नाउन है, ठीक है। कॉल्ड क्या है, ये तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आ रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेस्ट योरसेल्फ, बताओ आप लोग इस सेंटेंस में कौन कौन नाउन है। देखो रेखा इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो इसमें रेखा क्या है, रेखा सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रही है, नाउन है, ठीक है। और कौन नाउन है इसमें, प्लेयर, प्लेयर नाउन है आपका, ठीक है। मैंने बताया था ER या OR आता है वो नाउन होता है, नाउन है भाई, ठीक है। गुड क्या है, गुड तो हमारा एडजेक्टिव है। प्लेयर के बारे में, प्लेयर की क्वालिटी बता रहा है, प्लेयर की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। बैरी कौन है, बैरी तो गुड को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ए कौन है, आर्टिकल है। इज क्या है, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ये। रेखा सिंगुलर इसलिए इज का यूज हो रहा है। सेकंड है हमारा सेंटेंस, काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है। चलिए तो सेकंड में देखो, एक तो एनिमल नाउन है, काउ नाउन है, ठीक है। गाय हमारी एक पालतू जानवर है। पेट कौन है, पेट तो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, इज क्यों आ रहा है, सिंगुलर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, है ना। इसमें नाउन कौन कौन सा है, सक्सेस नाउन है एक हमारा की नाउन है ना। क्यों नाउन है, आर्टिकल आ रहा, आर्टिकल किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले। एक वर्क नाउन है, और वर्क को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हार्ड। हार्ड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो हार्ड एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है, की नाउन है, सक्सेस नाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डज नॉट बिलीव इन ह्यूमैनिटी, तो ही तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की बिलीव पे आता है प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, डज आपकी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है हमारी जो क्वालिफाई कर रहा है। बिलीव क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिलीव के साथ में इन प्रेपोजिशन आता है, बिलीव इन समथिंग, किसी चीज में विश्वास करना। याद रखना, बिलीव के साथ में हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, इन। बिलीव इन समथिंग, है ना, या बिलीव इन समवन, समवन समबडी, ठीक है। हाँ, तो बिलीव वर्ब है, इन लेता है, तो वह ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करता है, मानवता में बिलीव नहीं करता है। ह्यूमैनिटी क्या है, नाउन है। किसी वर्ड के लास्ट में या ना TY या फिर ITY आ जाए वो नाउन होते हैं, ठीक है। कैपेसिटी, क्वालिटी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, सभी नाउन है, ह्यूमैनिटी नाउन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार, कार क्या है भाई, कार तो नाउन है। और कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, हिज। हिज हमारा एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव, अधिकार सूचक विशेषण, पजेसिव एडजेक्टिव है हिज, ठीक है। ब्यूटीफुल कौन है, ब्यूटीफुल हमारी कार है, और कार ब्यूटीफुल है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव है सेंटेंस में, हिज, हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह देते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। और कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन हमारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स कहने का मतलब ये किसका काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। देखो आप लोगों को आपके घर वाले, आपके फादर मदर किसी ना किसी के साथ जोड़ेंगे। आपकी जब जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद में आपका रिश्ता होगा, रिश्ता किसी न किसी के साथ में होगा, तो घर वाले किसका काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे।
ठीक है। तो लिंकिंग वर्ड्स ये किसको लिंक करते हैं? दो सेंटेंसेस को लिंक करेंगे, दो फ्रेजेस को लिंक करेंगे, दो क्लॉजेस को लिंक करेंगे, दो सब्जेक्ट्स को लिंक करेंगे। जहां भी जोड़ने की बात होगी वो कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। जैसे मैंने कहा सी इज मोर ब्यूटिफुल एंड टॉलर देन राखी। ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में कंजंक्शन क्या क्या है। ठीक है, कंजंक्शन देखते हैं इसमें। देखो सी तो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट है ये। अब देखो सी प्रोनाउन हो गया, एक राखी है, राखी तो नाउन है ना। दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में तुलना हो रही है सी में और राखी में। जो सी जो है वो राखी से ज्यादा क्या है? एक तो सुंदर ज्यादा है और एक लंबी है, टॉलर है और मोर ब्यूटीफुल है ना। कंपैरेटिवली लग रही है, कंपैरेटिवली लगाते हैं हम कंपैरिजन में। मोर कंपैरेटिवली में क्या आता है? या तो ई आर आता है या फिर मोर आता है। ठीक है। हाँ, तो देखो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? मोर ब्यूटीफुल और टॉलर को कौन जोड़ रहा है? एंड। एंड किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, एक कंजंक्शन कौन है? देन, टी एच ए एन, ये भी कंजंक्शन है। इसका मीनिंग होता है हिंदी में बजाय, और ये कंपेयर डिग्री के लिए यूज करते हैं, कंपेयर के लिए। और कंपेयर जब होती है तो डिग्री कौन सी बनती है? कंपेरेटिव डिग्री बनती है। जो सी जो है वो राखी के बजाय ज्यादा सुंदर है और लंबी है। ठीक है। तो यहां पे दो वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहे थे, एंड तो दोनों इन वर्ड्स को एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एक टॉलर एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव के अंदर डिग्री होती है तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो ये कंपेरेटिव डिग्री है दोनों। ठीक है, दोनों को जोड़ रहा है एंड, और राखी और सी को कौन जोड़ रहा है? टी एच ए एन, देन। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात करते हैं, टेस्ट करते हैं योरसेल्फ। सेंटेंस में आप बताओ कंजंक्शन किसका काम कर रहा है? सी लाइक्स, सी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सी सब्जेक्ट है। लाइक्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है? एस ई एस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वह लाइक करती है। टी एंड कॉफी, टी आपका एक ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम करता है, कॉफी भी ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम करता है। दोनों कौन जोड़ रहा है? एंड। एंड किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। एंड का यूज करते हैं सिमिलरिटी में। ठीक है। हाँ, जहां विरोध ना हो। ही इज नाइदर हैप्पी नॉर सैड, ना तो वह हैप्पी है ना सैड है। तो नाइदर जो होता है इसका पेयर होता है नॉर, है ना। नाइदर कंजंक्शन है जिसका पेयर क्या होता है? नॉर। नाइदर का नेगेटिव चॉइस में हम नाइदर लगाते हैं। ना तो ना तो वो क्या है? खुश है, और ना ही वो सैड है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। दे वर्कड वेरी हार्ड येट फेल्ड, है ना। अब देखो इसमें कंजंक्शन क्या है? येट, कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी लेकिन फिर भी क्या हुआ? फिर भी वो फेल हो गए थे। ठीक है, मेहनत करने के बावजूद। तो येट जो है उसका ये कंजंक्शन का काम करता है, और ये क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। देखो विरोध कर रहा है, विरोधाभास में हम येट लगाते हैं। येट का यूज हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के सेंस में, जहां क्या हो? विरोधाभास, कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गए थे, जबकि पास होना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, और जब विरोध हो रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? येट। येट का मीनिंग होता है हिंदी में फिर भी। ठीक है, तो येट कंजंक्शन है। आई विल नॉट कट द केक अंटिल सी कम्स, जब तक वह नहीं आएगी मैं केक कट नहीं करूंगा। तो यहां पे अंटिल जो है, अंटिल हमारा एक कंजंक्शन है, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। और अंटिल का हम यूज करते हैं टाइम के रेफरेंस में। टाइम की बात हो रही भाई, जब तक वो नहीं आएगी, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, जो भी है उसकी वाइफ नहीं आएगी, जब तक वो नहीं आएगी मैं केक नहीं काटूंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? स्पीकर जो बात बोल रहा है वो टाइम की बात कर रहा है, कि वो 2 बजे तक नहीं आई केक नहीं कटेगा, 3 बजे तक नहीं आई केक नहीं कटेगा, 4 बजे तक नहीं आई केक कटिंग नहीं होगा। तो ये टाइम की बात है भाई, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अंटिल का। ठीक है, तो अंटिल का यूज करते हैं। अंटिल एक नेगेटिव कंजंक्शन है, नेगेटिव मीनिंग देता है अंटिल, जब तक नहीं, नेगेटिव मीनिंग होता है। अंटिल वाली क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता,
until she comes, कभी नॉट नहीं आएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो until के साथ में वो नॉट देता है और वहां पे एरर होती है, स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन पूछा गया काफी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और एडवर्ब जो होता है ये क्वालिटी बताता है, क्वालिटी वर्ड्स होते हैं ये, क्वालिटी वर्ड्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये किस किस की क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा और एडवर्ब, एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। कैसे याद करोगे, देखो क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब, तो वर्ब की क्वालिटी बताता है। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। एडवर्ब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की क्वालिटी बताता है। तो हिंदी से याद कर पाओगे आप लोग, ठीक है। जैसे हमने कहा सी वर्क्स हार्ड, तो सी कौन है बेटा, सब्जेक्ट है। वह वर्क करती है, क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस। कैसे वर्क करती है, हार्ड। हार्ड क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, मीनिंग आ रहा है कैसे, जहां हाउ का मीनिंग आए, कैसे का आंसर आए, वो एडवर्ब होती है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा यू डांस्ड डिफरेंटली, तुमने कैसे डांस किया, लास्ट नाइट, आपने डिफरेंटली डांस किया, ठीक है। तो यू तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, डांस हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। डांस्ड कैसे किया, डिफरेंटली। डिफरेंटली किसको क्वालिफाई कर रहा है, डांस्ड को। किसका काम करेगा, एडवर्ब का, ठीक है। हाँ, एक मैं सेंटेंस बोलूं सी वर्क्स वेरी हार्ड, तो हार्ड तो एडवर्ब है और हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो वेरी भी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है। एक सेंटेंस बोला मैंने सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो एक्सट्रीमली किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। क्यों, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल कौन है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट करते हैं। बताना है आप लोगों को सेंटेंसेस में क्या क्या एडवर्ब है। सी राइट्स डेकोरेटिवली, है ना। सी कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट्स क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस। वह लिखती है, कैसे लिखती है, डेकोरेटिवली। कैसे, मैंने कहा ना कैसे का आंसर कौन देता है, एडवर्ब देता है। कैसे लिखती है, डेकोरेटिवली। किसको क्वालिफाई कर रहा है, राइट को। किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सीना रेन वेरी फास्ट, सीना बहुत तेज दौड़ी। सीना कौन है, सब्जेक्ट है। रेन क्या है, ये तो रन की सेकंड फॉर्म है, रेन। कैसे दौड़ी, फास्ट। फास्ट क्या है हमारी, एडवर्ब। और फास्ट में भी कैसा, वेरी। वेरी भी एडवर्ब है, क्यों, ये वेरी फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। फास्ट किसको कर रहा है, रेन को कर रहा है। तो दो एडवर्ब है सेंटेंस में, वेरी और फास्ट। फास्ट एडवर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद में अगला सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, दे केम अर्ली एंड आई केम लेट। वे जल्दी आए, मैं लेट आया। दे कौन है, दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। केम क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और अर्ली किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम को, एडवर्ब है, ठीक है। लेट किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम को, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में कितनी एडवर्ब है, लेट एडवर्ब है और अर्ली एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है आई वैन कैपी में लास्ट है हमारा क्या, सेकंड लास्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाउन। ये किसके प्लेस पे आते हैं, ये नाउन के प्लेस पे आते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। आप लोग ऐसे याद करो सिंपल कि नाउन का यूज कितनी बार होता है, एक बार। नाउन एक बार यूज होगा, प्रोनाउन कितनी बार यूज होगा, बार बार। तो नाउन प्रोनाउन से कहता है कि देखो नाउन ऐसा है कि तुम कितनी बार जाओगे, एक बार। मैं कितनी बार जाऊंगा, बार बार। तो प्रोनाउन कितनी बार आएगा, बार बार आएगा, ठीक है। नाउन कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। कि प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे हमने कहा, मैंने लिखा वंस देयर
वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। अब देखो हो क्या रहा है, किंग कौन है, नाउन, दोबारा किंग आ गया, द किंग हटेगा बेटा, नाउन का यूज तो एक बार होगा और इसके प्लेस पे कौन आएगा, ही, तो ही वॉज वेरी काइंड। तो वंस देयर वॉज ए किंग, नाउन कितनी बार आएगा, एक बार, प्रोनाउन कितनी बार आएगा, बार बार, तो दोबारा में द किंग नहीं आएगा, कौन आएगा, ही आएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं, जहां नाउन रिपीट होगा वहां कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन का यूज एक बार होगा। चलिए सेंटेंस में बताते हैं प्रोनाउन क्या क्या है। डज ही प्ले क्रिकेट डेली, डज तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, और प्रोनाउन की जो लोकेशन होती है, प्रोनाउन सेंटेंस में दो जगह ही आएगा, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, या तो कर्ता होगा या फिर कर्म होगा, इन दोनों के प्लेस पे सब्जेक्ट वो आता है, प्रोनाउन आता है। तो ये प्रोनाउन है भाई, ही प्रोनाउन है, ये सभी प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, दे, आई, बी, यू एटसेट्रा, सभी प्रोनाउन है, तो ही प्रोनाउन है। प्ले तो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज के साथ P1 आता है, क्रिकेट नाउन है, ऑब्जेक्ट है, डेली क्या है, डेली तुम्हारी एडवर्ब है, आई एम हैप्पी, इसमें आई प्रोनाउन है, ठीक है, दे आर प्लेइंग चेस, तो इसमें दे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, आई सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। समवन हैज स्टोलन माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली, तो समवन क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, ठीक है, जो डेफिनिट नहीं है, पता नहीं किसी ने चुरा ली, अज्ञात था, अननोन था, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखो ये तो अभी क्या है, मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे हर टॉपिक को तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होता है इसे हम कहते हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक कहते हैं, ठीक है, ये रिलेशन बताने का काम करता है, कह सकते हैं हम इसे रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेशन बताने वाले शब्द, जो भी रिलेशन बताने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, प्रेपोजिशन, ऑन, ऑन टू, इन, इनटू, ठीक है, अंडर, ये सभी क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, रिलेशन बताने का काम करते हैं। प्रेपोजिशन नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, नाउन का अदर वर्ड्स के साथ बताते हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा सेंटेंस, सी राइट्स विद अ पेन, ठीक है, वह किससे लिखती है, वह एक पेन से लिखती है। पेन क्या है, पेन तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, ठीक है, उपकरण, जब उपकरण की बात होती है तो उसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। तो विद हमारा किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन, ये किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, पेन कौन है, नाउन है, और सी कौन है, सी हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन का काम कौन कर रहा है, विद कर रहा है, ठीक है, किस किस के बीच में, सी के बीच में और पेन के बीच में, ठीक है, हाँ, तो ये प्रेपोजिशन है। जैसे एक सेंटेंस और लिखा, स्नेक वॉज, एक सांप को मारा गया था, वॉज किल्ड बाय यू विद आ स्टिक, एक छड़ी के द्वारा, ठीक है, हाँ, तो एक छड़ी से आपने एक सांप को मारा गया था, यू कौन है, यू तो पर्सन है, और पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, बी वाई, बाई प्रेपोजिशन आता है पर्सन के लिए, और इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने बताया एक छड़ी से मारा है तो क्या आएगा, विद आएगा, तो विद का यूज करते हैं, विद प्रेपोजिशन है, बाई प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन क्या काम कर रहे हैं, प्रेपोजिशन रिलेशन बताने का काम करते हैं, ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका टेस्ट करते हैं, टेस्ट योर सेल्फ। सी सैट ऑन द सोफा, वह सोफा पे बैठी हुई थी, सिट की सेकेंड फॉर्म है सैट, ये सेकेंड फॉर्म है, सी तो हमारा सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, सोफा हमारा एक ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम करता है, ठीक है, तो वो किस पे बैठी थी, सोफा पे, तो यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन आ रहा है, ऑन। देखो ऑन कब लगाते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और रेस्ट की कंडीशन में होता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है, और रेस्ट में होता है विराम अवस्था,
तो ऑन का यूज होता है, ठीक है। हाँ, बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो बॉयज कहाँ खेल रहे थे, गार्डन में खेले थे। गार्डन एक इनक्लोज्ड है ना, गार्डन वही बंद होता है, गार्डन का एक गेट होता है और गेट के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, तो बॉयज खेल रहे हैं यहाँ पे। इनक्लोज्ड जो जगह होती है, इनक्लोज्ड में हम किसका यूज करते हैं, इन का, ठीक है। चारों तरफ से घिरी हुई है ना, और कोई ऑब्जेक्ट है अंदर, तो वहां यूज होता है किसका, इन का, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ही पार्कड हिज कार बिहाइंड द वॉल, उसने कार को कहां पार्क किया, मॉल के पीछे। मॉल बना हुआ है यहाँ पे, ये मॉल है, इसके पीछे इसने कार को क्या कर दिया, पार्क कर दिया, ठीक है। हाँ, तो मॉल के पीछे बिहाइंड किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। सी स्टार्टेड टॉकिंग विद मी, उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया था। विद क्या है, विद हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा प्रोनाउन के कैसे केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो यहाँ पे मी आया है, ठीक है। हाँ, स्टार्टेड तो मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसके बाद में टॉकिंग, टॉकिंग हमारा जीरंड है, और जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो स्टार्ट वर्ब अपने साथ में जीरंड लेता है, आगे पढ़ेंगे कि जीरंड होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहां इससे आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो है हमारा प्रेपोजिशन था लास्ट हमारा, है ना, आई वैन कैप पी। आई वैन कैप पी में ये 8 पार्ट्स थे हमारे, ठीक है। एक पार्ट और आया जो बाद में आया, वो किस में आया, वो हमारा मॉडर्न इंग्लिश में आया, ठीक है। उसे हमें मॉडर्न इंग्लिश में शामिल किया गया, वो हमारा 9th पार्ट है, जिसे हम कहते हैं डिटरमिनर्स, और उसको इंक्लूड किया गया है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। तो इन मॉडर्न इंग्लिश और वो है हमारा 9th पार्ट, और वो है हमारा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्धारक, डिटरमाइन करने वाला, निर्धारित करने वाला, वो होता है हमारा क्या, निर्धारक, ठीक है। और इसी में आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसका पार्ट है, डिटरमिनर्स का, ए एंड द, ठीक है। और आते हैं बाकी इसमें सम, एनी, मच, मैनी, है ना, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, ये सभी क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, बाद में एक और आ गया, ये 9th पार्ट था। इस तरह से 9 पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो 9 पार्ट में से नहीं होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई पार्ट जरूर होगा, ठीक है। आई हो आपको ये सारे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपको समझ में आए होंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स को परचेज कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।